कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल बसे। पॉप फ्रांसिस ने ईस्टर पर गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। पॉप फ्रांसिस नमूनिया के बायस 5 हफ्ते अस्पताल में दाखिल रहने के बाद चंद रोज कबल वेटिकन लौटे थे। पॉप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पॉप फ्रांसिस का इंतकाल पाकिस्तान समेत आलमी रहनुमाओं का अफसोस और ताज़ियत का इजहार। सदर वज़ीर आज़म ने अंजहानी पॉप के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के अज़्म को खिराज अक़ीदत पेश किया। फ़लस्तीन के हवाले से भी आपने सब कुछ देखा है। मौलाना ने अपने प्रोग्राम किए हैं, हमने किए हैं, और दोनों का इख्तलाफ भी नहीं है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि एक मुश्तरक प्लेटफॉर्म मौजूद है तो उस पर मैं भी शरीक हूँगा। मौलाना भी तशरीफ़ ला रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर, और उलमाए किराम भी मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। गजा के लिए इत्तेहाद कायम। जमात इस्लामी और JUI का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। मौलाना फजल रहमान और हाफिज नईमुर रहमान का फ़लस्तीन के हक में मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाने का अज़म। गजा के लिए मजलिस इत्तेहाद उम्मत कायम। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जिन उलमाए कराम ने फ़लस्तीन के हवाले से जहाद फ़र्ज होने का ऐलान किया, इनके ऐलान का मजाक उड़ाया गया। इन्हीं उलमाए कराम ने मुल्क के अंदर मसला जद्दोजहद को हराम करार दिया। इस पर क्यों अमल नहीं किया जाता? हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद जारी रखेंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात का इतराफ़। तारकीन वतन गैर रस्मी सफ़ीर करार। नुमाया कारकर्दगी दिखाने ज़्यादा ज़रा मुबादला भेजने वालों को सिविल अवार्ड देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्किया रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात शेड्यूल। फ़लस्तीन समेत अहम अमूर पर बातचीत की जाएगी। UAE के नायब वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का कहना है, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद हैं। उधर रवांडा के वज़ीर खारजा का दफ्तर खारजा का दौरा। पाकिस्तान हुकूमत मुतनाज़ नहरों का मसला हल करने के लिए मुतहरिक। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का एक बार फिर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पानी के मसले पर मुशावरती अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पानी की तकसीम इंतज़ामी और तकनीकी मसला है। इसका हल भी इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। मुशावरत के अमल को मज़ीद वसअत दी जाएगी। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम का जो मंशूर है वो बड़ा वाज़ेह है सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से और सूबों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। सिंध के लोग अगर वहाँ पर अपने हक़ की बात करते हैं तो हम किसी सूबे के अवाम को अपने सूबाई हक़ के हवाले से बात करने से नहीं रोक सकते। जमीयत उलमा इस्लाम ने ये कानून यकसर मुस्तरद कर दिया है। महसूस होता है हुकूमत के दिल में कोई चोर है। पानी की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये हुक्मरानों की नाअहली है कि अब तक मसले का हल नहीं निकाला सके। सिंध के लोग हक की बात करते हैं तो किसी को नहीं रोक सकते। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। PTI से ताल्लुकात वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ दोबारा बात हो सके। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के साथ लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद किया। 8 फरवरी के इंतखाब के फैसले फॉर्म 45 की बुनियाद पर किए जाए। जमात इस्लामी और JUI का मौक़िफ़ है, नए इलेक्शन कराए जाए।
पार्टी को बजाय इसके कि वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लें इस बात में कि जी कैनाल्स नहीं बन रहे, पीपल्स पार्टी भी वही बात कर रही है, वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं, हमें कैनाल्स बनाने वालों के साथ खड़ा करते हैं। तो मुझे तो कभी कभी शायद हैरत होती है कि ये किस एजेंडे पर हैं, कि क्या सूबा सिंध के लोगों की एक आवाज़ हो जाए वो ज़्यादा मौसर होगी या उसमें तकसीम पैदा करें। सिंध को पानी ना मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। नून लीग पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान पहुंचाना चाहती है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कैनाल्स मंसूबे को ख़त्म कराने पर मुज़ाकरात होंगे। वजीर आज़म चाहें भी तो कैनाल्स प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं दे सकते। दूसरी जानब सिंध में कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, सुपर हाईवे 3 दिन से ब्लॉक, गाड़ियों में लोड इजनास खराब होने का खदशा। प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर का 200 अरब रुपए सऊदी अरब मुंतकिल होने का इंकशाफ, इल्ज़ाम आदि किया हुकूमत और वज़ारत मसबी अमूर ने नाकस हज इंतजामात किए। अब नाकामी का सारा बोझ ऑर्गेनाइजर पर डालने के लिए कोशां हैं। रवां बरस तकरीबन 87,000 पाकिस्तानियों का हज पर जाना खतरे में पड़ गया। सदर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ मसला हल कराएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं वजारत या हज ऑपरेटर्स जिससे भी गलती हुई इसे सजा दी जानी चाहिए। पाक अफगान मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा को साथ लेकर क्यों नहीं चले? मौजूदा हुक्मरान कौमी यकजहती के मुनाफी काम कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। उधर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती ने कहा बानी PTI इजाज़त देंगे तो माइंस एंड मिनरल्स बिल मंजूर होगा। सूबाई असम्बली में मुजवजा बिल पर ब्रीफिंग बगैर किसी नतीजा ख़त्म हो गई। मियांवाली में CTD और पुलिस का मकड़वाल में ऑपरेशन, 10 फितना खवारिज जहन्नम वासिल। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कई दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलाआत हैं। वज़ीर आला पंजाब का 10 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा पंजाब पुलिस के बहादुर सपूत हमारा फख्र हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 6 खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़मिक में फायरिंग के तबादले में 5 फितना खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान में की। फितना खवारिज का रिंग लीडर ज़बीउल्लाह उर्फ ज़करान मारा गया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की सेहत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया। नवाज शरीफ ने वापसी का टिकट भी रीशेड्यूल करा ली। मुसलसल मेडिकल चेकअप की वजह से क़याम बढ़ाया गया। नून लीग की बरतानिया क़यादत नवाज शरीफ के एजाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन की भी ख्वाह है। कानपुर में कुराई बरादरी के घरों पर हमला, 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। इतला के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। लाशें जाए वक़ुआ पर पड़ी हैं। वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। ज़मीन की हिफाजत सबकी यकसा जिम्मेदारी है। इंसान ने अपनी ज़रूरी और गैर ज़रूरी सरगर्मियों से ज़मीन के कुदरती निज़ाम पर गहरे मनफी असरात मुरतब किए, जिनका खुमियाजा हम आज ज़लज़लों, समुद्री तूफ़ान, खुश्क साली, वाइल्ड फायर्स और कहत वगैरह जैसी कुदरती आफात की सूरत में भुगत रहे हैं। और अगर मुनासिब इक़दाम ना उठाए गए तो मुस्तक़बिल में कुदरती आफात की शरह मज़ीद बढ़ेगी। टीवी फिल्म स्टेज के बेताज बादशाह मोइन अख्तर को हमसे बिछड़े 14 बरस बीत गए। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार के मदा आज इनकी 14वीं बरसी मना रहे हैं।